बार मुझे लगता है कि एक तरफा चुनाव होगा। कांग्रेस का कोई नाम लेवा अभी नहीं है। मुझे तो जहां तक मैंने सुना कि कांग्रेस को मेयर का या पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, ऐसा मेरी जानकारी में है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिसको भी कमल का फूल देकर भेजेंगे, सारी पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाएगी और एक तरफा चुनाव होगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। मुझे नहीं लगता कहीं कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। आप लोग मीडिया के लोग आप लोगों के बीच में जाते हैं, कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि अब सोनीपत में कोई जनाधार बचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। लगातार हमारा नेतागिरी कार्यक्रम में तमाम नेताओं से बातचीत रहती है और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के सोनीपत जिला में, जहां आज खास मेहमान हमारे साथ हैं देवेंद्र कौशिक जी, और उनसे जानेंगे कि आज के राजनीतिक हालात और सोनीपत में जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव हैं, संगठनात्मक तरीके से किस तरीके की तैयारियां हैं और भविष्य में किस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा तैयार करते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा करने का आज हमारा प्रयास रहेगा। और कहीं आप जो सामाजिक मुद्दे हैं, वो चाहे राजनीतिक मुद्दे हैं, उन तमाम पहलुओं पर काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। देवेंद्र जी, आपका सबसे पहले सिटी तहलका में स्वागत है। ये नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। नमस्ते जी। आज यदि बात करें सोनीपत में नगर निगम चुनाव, मुख्यतः सबसे अहम बात देखी जाए तो संगठनात्मक तरीके से हो या उस तरीके से, नगर निगम पे सबका फोकस है। किस तरीके की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में आपका क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। आज से 1 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उम्मीदवार की पूरी तरह हार हुई थी, जमानत के करीब थे, तो इस बार मुझे लगता है कि एक तरफा चुनाव होगा और कांग्रेस का कोई नाम लेवा अभी नहीं है। मुझे तो जहां तक मैंने सुना कि कांग्रेस को मेयर का या पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, ऐसा मेरी जानकारी में है। अभी कैसे चुनाव जो है प्रक्रिया लगातार रहने वाली है, तो ऐसे में टिकट वितरण की बात हो या फिर मेयर के चुनाव को लेकर के बात हो, तो क्या तैयारियां हैं, कैसे इसका आवंटन होगा टिकटों का, कैसे आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिसको भी कमल का फूल देकर भेजेंगे, सारी पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाएगी और एक तरफा चुनाव होगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। मुझे नहीं लगता कहीं कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ है। आपने भी कहा जैसे कि कांग्रेस जो है कहीं दिखाई देने वाली नहीं है। कांग्रेस दावा कर रही है कि अब की बार जो है यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा, उन्होंने दावा किया है। क्या देखते हैं उन दावों को, किस तरीके से आप आकलन करते हैं? देखिए, कांग्रेस के दाव में कोई सच्चाई नहीं है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। आप लोग मीडिया के लोग आप लोगों के बीच में जाते हैं, कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि अब सोनीपत में कोई जनाधार बचा है। अब बात की जाए, आज भी आपने प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सड़क पे हो, सदन में हो या संसद में हो, तमाम जगह जो है एक्टिव दिखाई दे रही है। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया, क्या कारण थे इसके? देखिए, कल भारत मंडप के अंदर बहुत घिनौना कृत्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। एआई समिट की बात एआई समिट के अंदर तो मतलब कपड़े उतार कर प्रदर्शन, 121 देश के प्रतिनिधि वहां पर थे। तो क्या मैसेज देना चाहते हो? तो एक देशद्रोह वाला काम था ये काम करके कांग्रेस ने अपनी दुर्दशा को बढ़ाने का काम किया, ऐसा मैं समझता हूँ। और इस के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको विपक्ष का नेता रहने का कोई भी अधिकार नहीं। तो अब फिलहाल यदि बात की जाए तो आपने लगातार जो है दौरा भी करते हैं, वो चाहे गन्नौर विधानसभा से आपने चुनाव भी लड़ा, और ऑल ओवर पानीपत, माफी चाहूंगा, लोकसभा सोनीपत की यदि बात करें तो आपकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अभी परिसीमन भी होना है, तो उनको लेकर के क्या तैयारियां हैं देवेंद्र जी आप? देखिए, जो हमारा संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। जहां पार्टी भेजेगी, जो काम हमारे से लेना चाहेगी, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम पार्टी का करते रहेंगे। लोगों का क्या रुझान है? जैसे कि आप जाते हैं लोगों के बीच, आपके पास प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, लोग भी कहते हैं, किस तरीके का कार्यकाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थोड़े समय में हो गई। मतलब हर आदमी का काम करने की कोशिश करते हैं, हर आदमी को मिलते। रात को आप 2 बजे भी जाओगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको वहाँ आपसे मिले बिना सोने के लिए नहीं जाएंगे। मतलब ऐसे सरल स्वभाव के, ऐसे हंसमुख मुख्यमंत्री मिले हैं, तो उन्होंने मेरे को तो लगता है सारी हरियाणा की जनता को अपना दीवाना बना लिया है। और हरियाणा की जनता हमेशा आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, ऐसा मुझे।
उचाना विधानसभा में हाल ही में उन्होंने रैली की, एक वीडियो उनका काफी वायरल हो रहा है। कहते हैं कि ताऊ सैनी एक बार रुक जा, हेलीकॉप्टर में हमने बिठा ले। वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने वहां से बुलाया और हेलीकॉप्टर में बिठाया, उनसे बातचीत की। तो एक सरल स्वभाव की यदि बात करें तो इस तरीके से भी उनकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, आपने भी देखी हो शायद। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हंसमुख और सरल स्वभाव के हैं, आप लोगों को पता है। पर आम छोटा बच्चा वो कार्यकर्ता उनका हाथ पकड़ लेता है, उनसे हाथ मिला लेता है, मतलब वो किसी को मना ही नहीं करते, इतने मीठे से बात करते हैं, हर आदमी काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सरल मुख्यमंत्री मुझे तो लगता है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार आया है। अभी जैसे कि राजीव जैन मेयर बने थे, बाई इलेक्शन हुआ था मेयर का, तो अब क्या लगता है कि जो टिकटों का वितरण रहेगा और कार्यकाल की यदि बात करें, कैसा रहा, काम कितने हुए, उनको लेकर कितना आप कुछ कहना चाहेंगे? कि पिछले साल में राजीव जैन जी ने भरसक प्रयास किया है सोनीपत के विकास के लिए, उन्होंने बहुत काम किया है। और आने वाला समय में जो भारतीय जनता पार्टी किसको भी तौर बनाएगी तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि पिछला एक साल भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में राजीव जैन जी ने बहुत अच्छा काम किया। अभी हाल ही में आरएलडी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीधे तौर पर कांग्रेस सोनीपत के नगर निगम चुनाव पर सभी की निगाहें हैं। सभी ने कहा कि हम जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। तो लगता है कि मुकाबला जो अन्य दल हैं वो अब की बार कुछ कर पाएंगे या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो इन लोगों का तो शहरों में कुछ है भी नहीं, आपको भी पता है, और दूसरे का हाल आप देख ही चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस से ही मेन पार्टी रहेगी और कांग्रेस का भी कोई जनाधार नजर नहीं आ रहा है, इसलिए एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब की बार जो चुनावी प्रक्रिया है, अभी हाल ही में जिस तरीके से ये हुआ, वार्ड बंदी की गई है, क्या लगता है कि पूरे वार्डों में जो तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की, बूथ स्तर पे कहा जाता है, पन्ना प्रमुख तक जो है आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन में जो कार्यकर्ता है, और प्रदेश अध्यक्ष भी आपके सोनीपत से ही हैं, तो क्या लगता है कि तैयारियों में कोई कमी चूक कैसे लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 500 साल 2400 दिन काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी चुप नहीं बैठता। मीटिंगें करनी हो, बूथ सतह पे काम करना हो, पन्ना प्रमुख हो, हर सतह पे शक्ति केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्य चलता रहता है। कभी भारतीय जनता पार्टी बिना थके बिना रुके काम करती है, और आप देखते हैं मीटिंगें भी होती रहती हैं। जितने महापुरुष हैं उनकी चाहे जयंती मनाने का काम हो, जितना भी चाहे तिरंगा यात्रा निकालने का काम हो, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं। खास बात जो दो ऐसे मुद्दे कि आपकी यदि निगम में जो है सरकार, छोटी सरकार कह सकते हैं इसको, आती है, तो प्राथमिक तौर पर क्या मुद्दे रहेंगे पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर इस तरीके से काम किया जाए, इसकी जरूरत है आज के टाइम पर? भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक मैं, एक तो शहर में हमें सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था करनी है, दूसरा पानी की और सड़क की और सीवर की, ये हमें बहुत अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी मेयर बनेगा, तो केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, और नीचे और मेयर बनने के बाद, नगर निगम में हमारी सरकार बनने के बाद ये समस्या सारी दूर हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। लोकसभा में मैं कहीं सुगबुगाहट देख रहा हूँ कि देवेंद्र कौशिक जी अब की बार बड़े इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा में भी जो है कहीं ना कहीं उतर सकते हैं, परिसीमन का इंतजार कर रहे हैं कि जो चर्चाएं सामने आ रही है उनको क्या अटकलें हैं, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो पार्टी ड्यूटी लगाती है उस पर काम करता है। हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो पार्टी हमें जहाँ उचित समझेगी, जो काम देगी, वो करने के लिए हमें तैयार। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जो भी इच्छा पार्टी नेतृत्व जो भी आदेश देता है उस हिसाब से हमारी इच्छा बनती है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। चुनाव को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को, सोनीपत की जनता को? सोनीपत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डालें, ताकि केंद्र में, हरियाणा में और नगर पालिका में, नगर परिषद में सरकार बनने के बाद काम अच्छे से हो और सब कुछ सुचारू रूप से चले। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं देवेंद्र कौशिक जी, और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके के सवालात थे, जिस तरीके की सोनीपत की जनता के सवालात थे, वो हमने जो है जानने का प्रयास किया, और उन्होंने बेबाकी से उनका जवाब भी दिया। तो अभी हाल ही में जैसे निगम के चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं, और उसको लेकर उन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की। आपका भी इस इंटरव्यू से क्या सरोकार है, आप इसके लिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लगातार इस क्रम में हमारे इंटरव्यू जारी रहेंगे। निगम से संबंधित तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहें सिटी तहलका पर। नमस्कार।